अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है और मैं आज आपके पास चैप्टर 2 की फाइनलाइजिंग यानी जो हमारा होम मेन्यू था उसके फाइनल पार्ट पे मौजूद हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम अंडरलाइन एंड टैब सेटिंग किस तरीके से करते हैं। अंडरलाइन को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड टैब की सेटिंग को टैब्स, एक टैब मैंने बताया था कि वो 4 स्पेस और कहीं 8 स्पेस के बराबर होता है। तो अंडरलाइन एंड टैब सेटिंग मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको एक फ़ाइल बता देता हूँ। ये देखें, ये एक फ़ाइल बनी हुई है। इस फाइल में नेम, फादर नेम, स्कूल से लेके एड्रेस तक जो पहला है वो अंडरलाइन से क्रिएट की गई है, और जो दूसरा है यानी ये फर्स्ट है ये अंडरलाइन से है, सेकंड वन है ये टैब से है, थर्ड वन है ये जब कल हम इंसर्ट का मेन्यू स्टार्ट करेंगे तो इंसर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फिलेबल लाइन, कि किसी भी लाइन में आप फिल किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये फिलेबल लाइन के लिए हम अब जैसे फॉर एग्जांपल ये भी है, बट ये फिलेबल लाइन किस तरीके से कर सकते हैं ये तो आपको इंसर्ट के मेन्यू में पता चलेगा। बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि अंडरलाइन और टैब से किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू विंडो खोलता हूँ और इस न्यू विंडो को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, या मैं कर देता हूँ इसका व्यू आपको जूम से जाके 200% ताकि आपको इसका व्यू क्लियर हो जाए। अभी आपको इसका व्यू क्लियर हो गया। यहाँ पर हम दे देते हैं होम पे आके 18, हमने यहाँ कर दिया नेम। अब जैसे ही हम नेम करते हैं, नेम के बाद में अंडरलाइन की सेटिंग आपको बताऊंगा कि अंडरलाइन से आप किस तरीके से लाइन करेंगे। अंडरलाइन की शॉर्टकट की है Ctrl+U, आप Ctrl U करें, देन आप Ctrl U कर दिया, ये आप देखें यहाँ U बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का U हाईलाइट हो गया आफ्टर द Ctrl U। अब आप टैप करेंगे तो ये आपकी लाइन आ गई, ठीक है। जैसे ही आप इंटर करेंगे Ctrl U हटा दें, या आप लिख लें फादर नेम, Ctrl U कर दें, या आप टैप कर दें, ये आपकी फादर नेम आ गई। या आप कर दें Ctrl U हटा के स्कूल, Ctrl U, अब आपकी लाइन आ गई। टैप दबाएंगे, एक टैप से ये 4 की लाइनिंग यानी टैप से हो जाएगी। ये आपका आ गया Ctrl U, यानी अंडरलाइन के जरिए हम लाइन किस तरीके से करते हैं क्रिएट। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि अब मैं करूँगा टैब की सेटिंग से। मैं यहाँ पर Ctrl U हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया नेम, या मैंने कर दिया फादर नेम, या मैंने कर दिया स्कूल, ठीक है। अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके मैं पैराग्राफ पे आऊँगा। राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ है, मैं यहाँ पैराग्राफ पे आऊँगा। पैराग्राफ के ऑप्शन समझाना मुझे इंसर्ट के अंदर है, बट टैब की सेटिंग समझाना ज़रूरी है फॉर होम में, इसलिए टैब की सेटिंग के लिए मैं पैराग्राफ का यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने सेलेक्ट कर लिया जिनके आगे आपको टैब के ज़रिए लाइनिंग करनी है। राइट सबसे पहले आपने नेम वगैरह सब ये लिख दिए, देन आप पैराग्राफ पे आए। पैराग्राफ पे देखें सबसे नीचे यहाँ आपके पास टैब है, हम टैब्स पे आएंगे। यहाँ ये कह रहा है रूलर की सेटिंग बताएं, मैंने कहा 3 पे फिनिश हो जाए या 3.5 पे फिनिश हो जाए। मैंने यहाँ कहा टैब कहाँ ख़त्म हो, 3.5 पे। अब यहाँ आपको दे रहा है कि टैब की स्टाइल क्या है, ये वाली स्टाइल चाहिए, ये वाली चाहिए न, या 4। मैंने कहा ये चाहिए, मैं इसको कर देता हूँ सेट। जैसे ही मैं सेट करूँगा ये 3.5 जो यहाँ लिखा है हमने वो यहाँ सेट पोजीशन पे आ गई, ये 4 की सिलेक्शन हो गई, ये हमने कर दिया ओके। अब आप सिर्फ एक स्पेस दें और टैब दें, 3.5 पे तक लाइन आ गई, यहाँ पर टैब दें 3.5। इसका फ़ायदा ये है कि आपको एंडिंग पॉइंट बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एंडिंग पॉइंट आपने सेलेक्ट कर दिया 3.f, तो ये टैब्स की सेटिंग से है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं टैब की सेटिंग किस तरीके से होगी। आप यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके पैराग्राफ, पैराग्राफ से दोबारा आप आएंगे टैब्स पे, टैब्स पे आप रूलर से रखेंगे 3.5, देन यहाँ से आप लाइन की स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, देन आप कर देंगे सेट, ये 3.5 यहाँ सेट हो गया, यहाँ आप कर देंगे ओके। अब जस्ट जैसे ये जो सेलेक्ट किया इन सब में आ जाएगा, आप सिर्फ स्पेस दें और एक टैप कर दें। जब आप टैप करेंगे तो एक टैप 3.5 इंच का आ जाएगा, फिर आप यहाँ पर टैप करेंगे, ये भी 3.5, यानी इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो 3.5 पे ख़त्म हो जाएगा। ये आपका 3.5 का एंडिंग पॉइंट ख़त्म हो रहा है। इन सब का एंडिंग पॉइंट स्पेस है 3.5। ये आपका अंडरलाइन के ज़रिए मैंने काम किया और ये मैंने टैप के ज़रिए काम किया है। जब हम एक इंसर्ट में जाके पूरा एक स्कूल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बताएंगे कि फिलेबल लाइन किस तरीके से बनती है, CNIC के बॉक्स किस तरीके ब्लॉक किस तरीके से बनते हैं,
तब मैं आपको बताऊंगा कि ये टैब्स की और पैराग्राफ की पोजीशनिंग क्या होती है। लेकिन इस वक्त सिर्फ टैब इसलिए क्लियर करना था कि अंडरलाइन और टैब होम के मेन्यू में आता है और मुझे करवाना ज़रूरी था, ताकि इंसर्ट में जाने से पहले ये आपको एक क्लियर इसका चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज हमारा होम का जो मेन्यू है उसका चैप्टर क्लियर हुआ है, ठीक है। अब हम करेंगे कल से इंशाल्लाह ताला इंसर्ट का मेन्यू। इंसर्ट का मेन्यू का जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। इंसर्ट में पेजेस, टेबल, पिक्चर, आउटलाइन, शेप, स्मार्ट, चार्ट, स्टोर, लिंक्स, कमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। और इनके साथ साथ जब हम हेडर फुटर करेंगे तो वाटरमार्क को भी पेज लेआउट और डिज़ाइन से ले आएंगे कि फॉर ओवरव्यू के लिए। फिर जब पेज लेआउट और डिज़ाइन पे आएंगे तो उनको डीपली वहाँ पर जाकर हम रीड करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है क्योंकि टॉपिक को डीपली तौर पे समझाना होता है और असल काम यह है कि आपको समझ आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार अली।